नमस्कार, एयर स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रमुख तत्व, मानचित्र कितने प्रकार के हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियां, महासागर तथा सड़क, गांव, शहर, देश आदि को हम जिस भी माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसे हम मानचित्र कहते हैं। एक कोरे कागज पे हम किसी भी क्षेत्र को एक विशेष परंपरागत दूरी के हिसाब से प्रदर्शित करें उसे हम मानचित्र कहते हैं। फिर दिया गया है मानचित्र के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। मानचित्र के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला शीर्षक। शीर्षक जो हम मानचित्र बनाए हैं उसका शीर्षक क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसे हम शीर्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर दिया गया हवाओं का प्रतीक। किसी भी मानचित्र में हवाओं का प्रतीक का बहुत बड़ा योगदान होता है जैसे कि हवा की दिशा क्या है। अगर हवा की दिशा हमको पता है तो उस हवा का तापमान पता हो जाएगा, जिससे कि हमको मानचित्र में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। फिर आगे दिया गया है परामर्श स्रोत। परामर्श स्रोत, जिस भी क्षेत्र का हम मानचित्र देख रहे हैं तो उसमें हमको भी पता चल जाएगा परामर्श स्रोत से कि यहाँ की कृषि कैसी है, यहाँ की मौसम क्या है, यहाँ की मौसम का कृषि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। फिर दिया गया है दिशा। किसी भी मानचित्र को हम देखते हैं तो उसमें उसके ऊपरी सिरा को उत्तरी दिशा, निचले सिरे को दक्षिणी सिरा से प्रस्तुत करते हैं। फिर जो दिया गया दूरी, किसी भी मानचित्र की दूरी को हम एक मापनी अनुपात में कम बेसी घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर दिया मानचित्र के प्रकार। मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है? प्राकृतिक मानचित्र वे मानचित्र जिसमें हम नदी, पहाड़, महासागर, जिसमें हम नदी, पहाड़, सागर, महासागर आदि को प्रदर्शित करें। जो प्राकृतिक संसाधन है उसे हम जिस मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे वह हमारा प्राकृतिक मानचित्र होगा। फिर दूसरा नंबर दिया गया है कि राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में जैसे कि देश, राज्य, शहर, गांव, इस तरह की जो भी मानव अपने द्वारा सीमाओं का निर्धारित करता है उसे हम राजनीतिक मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि राज्य, देश, शहर, गांव, ये भी जो भी हम सीमाएं अपने द्वारा तय करेंगे, मानव अपने द्वारा सीमाओं को निर्धारित करेगा उसे हम राजनीतिक मैप में प्रदर्शित करेंगे। और दिया है विषयगत मानचित्र। इस मानचित्र में जो भी विशेष विषय के बारे में दिया है, जैसे मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क का एरिया है, तो अगर हम किसी मानचित्र में बस रेल की दिशाओं को बताएं, रेल पटरियों की दिशाओं को बताएं, तो हमारा जो मानचित्र होगा विषयगत मानचित्र होगा। जैसे कि इसमें हम रोड, कंपनी, बस स्टेशन, रेल स्टेशन प्रदर्शित कर सकते हैं, जो अपने एक निर्धारित क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है।